जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो 14 श्लोक यहाँ पे लिखे गए हैं चैतन्य चरितामृत के प्रथम आदि लीला के अध्यायों में, तो उसको प्रभुपाद जी यहाँ पे सारांश में बता रहे हैं, उसी को हम पढ़ रहे हैं। अगले श्लोक में यानी कि श्लोक क्रमांक 6 में लेखक बताते हैं कि कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का रूप क्यों धारण किया। ऐसा बतलाया जाता है कि कृष्ण ने राधा के प्रेम की महिमा जाननी चाहिए थी। कृष्ण जानना चाहते थे कि वह मुझसे इतना प्रेम क्यों करती है, यानी कि श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से प्रेम क्यों करती हैं और भी इतना प्रेम क्यों करती हैं। आखिर मुझ में ऐसा कौन सा विशेष गुण है जो उसे इस तरह आकृष्ट करता है। कितने आश्चर्य की बात है ना कि जो भगवान सर्वज्ञ हैं वो स्वयं ही नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो श्रीमती राधा रानी को इतना आकर्षित करता है। क्योंकि भगवान के भक्त के माधुर्य का अनुभव भक्ति के द्वारा होता है, इसलिए भगवान को भी जिज्ञासा बनी यहाँ पे। और वे वास्तव में किस प्रकार से मुझसे प्रेम करती है, क्या उनको अनुभव होता है जब वह मुझको मेरा दर्शन करती हैं, मेरे गुणों पर विचार करती हैं, गुणों को देखती हैं। इस प्रकार से यह विचित्र लगता है कि परमेश्वर कृष्ण किसी के प्रेम से इस प्रकार आकृष्ट हो। क्यों? चल देखिए, एक पुरुष किसी स्त्री के प्रेम को इसलिए चाहता है क्योंकि वे अपूर्ण है और उसमें कुछ कमी है। स्त्री का प्रेम, वह शक्ति और वह आनंद पुरुष में नहीं मिलता, अतएव मनुष्य स्त्री को चाहता है। किंतु कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि वे स्वयं में पूर्ण है। इसलिए कृष्ण ने आश्चर्य प्रकट किया, मैं राधा रानी के द्वारा आकृष्ट क्यों होता हूं और जब राधा रानी मेरे प्रेम का अनुभव करती हैं तब उसे कैसा लगता है। इस प्रेम व्यापार के सार का आस्वादन करने के लिए कृष्ण उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह समुद्र के क्षितिज पर चंद्रमा प्रकट होता है। जिस तरह समुद्र मंथन से चंद्रमा प्रकट हुआ था, उसी तरह आध्यात्मिक प्रेम व्यापार के मंथन से चैतन्य महाप्रभु रूपी चंद्रमा प्रकट हुए। निसंदेह चैतन्य महाप्रभु का वर्ण सुनहला था, जैसा कि चंद्रमा का होता है। यद्यपि यह अलंकारिक भाषा है, किंतु इससे चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पीछे अर्थ है वह प्रकट होता है। उनके आविर्भाव की पूर्ण महत्ता की व्याख्या बाद के अध्याय में की जाएगी। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है? यहाँ पे बात हो रही है चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के आंतरिक कारण का। बाह्य कारण ये था कि हरि नाम संकीर्तन को स्थापित करना, ये बाह्य कारण था। लेकिन आंतरिक कारण क्या था, इसको थोड़ा समझना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बाहर से कोई वस्तु चाह रहा है तो उसके अंदर अपूर्णता होती है, न्यूनता होती है, इस कारण से वो चाहता है। भाई हम लोगों को 9 बजे भूख लगती है, पेट खाली होता है, तभी तो कुछ बाहर से कुछ चाहिए। पेट भरा रहने से तो हम कुछ नहीं चाहेंगे बाहर से। तो कह रहे हैं यहाँ पे भगवान को आश्चर्य क्यों हो रहा है। कह रहे मैं तो आत्माराम हूं, मेरी सारी आप्त काम हूं, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान का स्वरूप ही है। उनकी सत्ता किसी पे आश्रित नहीं है, कहीं से भी भगवान में न्यूनता होने की संभावना नहीं है। तो कह रहे फिर भी मैं श्रीमती राधा रानी के प्रेम के प्रति क्यों आकृष्ट होता हूं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये महाप्रभु की भगवान कृष्ण की जिज्ञासा थी। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ में ऐसा क्या है जो श्रीमती राधा रानी को बहुत आकृष्ट करता है। 2 प्रकार के आकर्षण, एक कि मैं श्रीमती राधा रानी के प्रेम के प्रति क्यों आकर्षित हो रहा हूं और श्रीमती राधा रानी मुझे मेरे प्रति क्यों आकर्षित हो रही है। ये 2 चीजें वह समझना चाहते थे और ये दोनों ही चीजों के लिए आवश्यक था कि वह भक्त का भाव लेके आते। इसीलिए श्रीमती राधा रानी के कांति का मतलब होता है अंग कांति। श्रीमती राधा रानी के जो अंग कांति है वो तप्त कांचना पढ़ते हो, तपे हुए सोने की तरह, पिघले हुए सोने की तरह है। तो उस सोने वाले अंग कांति को लेकर के और उनके भाव को लेकर, भक्त के भाव को लेकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु धराधाम पे आए थे। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की सृष्टि हुई है। वो वही कृष्ण है, केवल थोड़ा
अंग कांति को बदल करके आए हैं। इसमें थोड़ी सी विनोद की बात है कि जब जगाई मधाई का उद्धार हुआ तो महाप्रभु ने ये दिखाने के लिए कि उनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, उनके पापों को स्वीकार किया और उनका शरीर जो है वो सुनहले से श्याम वर्ण का हो गया। देखो, ये प्रमाणित करता है कि इनके सारे पाप मैंने ले लिए हैं, अब मैं कैसा लग रहा हूं? तो अद्वैत आचार्य जी ने कहा कि आप श्याम सुंदर जैसे लग रहे हैं, क्योंकि श्याम वर्ण के हो गए। अंगकांति जो है गोल्डन जी, उसकी जगह वो श्याम वर्ण की हो गई। फिर सब भक्त लोग कीर्तन करते हैं और वो सारे पाप चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पाप क्या, वो तो महाप्रभु खाली लीला प्रस्तुत कर रहे हैं। और महाप्रभु ने कहा, जानते हो ये पाप कहाँ गए? कहते हैं जो भक्त वैष्णव की निंदा करता है उनके पास, उसके सर पे सारे जगाई बधाई के पाप इकट्ठा हो जाते हैं। समथिंग टू पॉन्डर अबाउट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो समझ में आ रहा है कि क्या कारण है। दो कारण से महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण आए। एक कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम क्या है और वह मेरे प्रति क्यों आकर्षित होती हैं, उससे तब प्रेम क्यों करती हैं, और दूसरा चीज क्या है, मैं उनके प्रति क्यों आकृष्ट हो रहा हूं। ये बात है, आकृष्ट रहता हूं, हो रहा हूं तो नहीं कहना चाहिए, हमेशा आकृष्ट रहते हैं भगवान। ये छठे श्लोक का सार है। चैतन्य चरितामृत के 7वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करने के बाद कृष्णदास कविराज भगवान नित्यानंद को नमस्कार करते हैं। वे बताते हैं कि भगवान नित्यानंद बलराम हैं, जो महाविष्णु के भी उद्गम हैं। कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम हैं, जिनका एक अंश संकर्षण के रूप में प्रकट होता है। संकर्षण के बाद वे प्रद्युम्न रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह उनके अनेक विस्तार होते हैं। संकर्षण बलराम, भगवान कृष्ण के पहले विस्तार हुए बलराम जी के संकर्षण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध और वासुदेव इत्यादि होते हैं। 4 विष्णु स्वरूप इस प्रकार से विस्तारित होते हैं। फिर वही आगे जाके और अपने आप को विस्तारित करते हैं। अंततोगत्वा वह कारणोदकशाय विष्णु महाविष्णु के रूप में अपने को विस्तारित करते हैं। इस तरह उनके अनेक विस्तार होते हैं। यानी बलराम जी के बारे में बात हो रही है। यद्यपि विस्तार अनेक हैं, किंतु श्री कृष्ण ही स्रोत हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में से पुष्टि हुई है। वे उस मूल दीपक के तुल्य हैं, जिससे हजारों लाखों दीपक जलाए जाते हैं। यद्यपि मूल दीपक से अनेक दीपक जलाए जा सकते हैं, किंतु स्रोत के रूप में मूल दीपक की अपनी पहचान होती है। इस तरह कृष्ण अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं और ये सारे विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं। विष्णु एक विशाल दीपक हैं और हम सब छोटे छोटे दीपक हैं, किंतु हैं सभी कृष्ण के ही अंश। इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए, ये अच्छी बात है, भगवान के तत्व के बारे में समझ में आता है। दीपार चिरे ही दशांतरमभ्युपेत्य दीपायते ही विवृत हेतु समान धर्म यस्ताद्रगेव ही च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस प्रकार से एक दीपक से बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी एक मूल दीपक रहता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के विस्तार ही सब विष्णु तत्व है और वह उन्हीं के समान शक्तिशाली हैं, फिर भी उनके स्रोत भगवान हैं। लेकिन कृपया ये व्याख्या मत कीजिएगा कि पहले कृष्ण थे, फिर उसके बाद बलराम जी आए, और उसके बाद प्रद्युम्न आए, और उसके बाद अनिरुद्ध आए। फिर ऐसा लगेगा कि अनिरुद्ध जो है ये प्रद्युम्न है या बलराम जी हैं, ये सब शाश्वत नहीं है। ऐसी बात नहीं सोचिएगा। भले ही बलराम जी के स्रोत भगवान कृष्ण हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बलराम जी भी भगवान कृष्ण की तरह ही शाश्वत हैं। प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है? जब बलराम जी के स्रोत भगवान कृष्ण हैं, तो बलराम जी तो आने चाहिए, कभी ना कभी तो आए होंगे हमारे। अरे क्या नाम से अकाउंटेंट प्रभु केशव साका प्रभु का बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन होता है, अरे भाई कभी ना कभी तो आए होंगे, वो ऐसा कैसे हो सकता है कभी नहीं आए होंगे? तो ये हम बद्धात्माओं की प्रॉब्लम है कि हर चीज का आदि अंत देखते हैं तो सोचते हैं कि भगवान का भी आदि अंत होगा ना। वो दोनों ही बात सत्य है। उस टेबल को आप पीछे कर सकते हैं, हाँ टेबल को पीछे कर ले। दोनों ही बात सत्य है कि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, लेकिन फिर भी सारे भगवत स्वरूप भगवान से ही भगवान पे आश्रित हैं। भगवान की ही उनकी सत्ता भगवत्ता शब्द है, उनकी भगवत्ता भी भगवान कृष्ण की भगवत्ता पे ही आश्रित रहते हैं। दोनों बातें समझ गए? यस प्रोजेक्ट समझ गए, ठीक है। आप लोग चैतन्य चरितामृत जो ग्रुप है उसमें फाइल आई, उसको आप देख सकते हैं। ओके आगे पढ़ते हैं।
लेकिन समझना चाहिए कि जो सारे दीपक हैं वह एक समान है। इसे हम आगे भी चर्चा करेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब अपने आप को विभिन्न विष्णु स्वरूपों में विस्तारित करते हैं, तो विष्णु स्वरूपों की शक्ति तो भगवान के बराबर ही होती है, लेकिन वो स्वेच्छा से अपनी पूर्ण शक्ति का, पूर्ण कृपा का प्रकटीकरण नहीं करते। ये बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बात थोड़ा समझना जरूरी हो गया। इसलिए आप इसमें ऑडियो ऑफ कर दीजिए, ऑडियो ज्वाइन मत कीजिए। क्या बात कर रहा था मैं? मेरे को दीजिए, मैं हेल्प करता हूँ। 108 पे मैंने कुछ यूट्यूब पे चलाए थे, मैं वो ऑडियो बंद कर देता। बस ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? तो हम बात ये कर रहे थे, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान श्री राम का स्वरूप जो है या भगवान विष्णु के अन्य स्वरूप जो है उनकी भगवान कृष्ण से शक्ति कम है, फिर ये एक अपराध बन जाएगा। लेकिन वो स्वयं अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करते हैं। ठीक है। अगर किसी को और फोन चाहिए तो ये भी है, ले सकते हैं। हाँ, कहाँ थे हम लोग? इस तरह कृष्ण, अभी भी आवाज आ रही है, क्यों आ रही है मुझे पता नहीं। इस तरह कृष्ण अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप होगा ना, आप उसमें जो देखे होंगे, श्री चैतन्य चरितामृत का ग्रुप, नहीं उसमें खोल लीजिए, फाइल दी हुई है। इस तरह कृष्ण अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं और ये सारे विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। इसको लेके पढ़ सकते हैं। इसको लेके पढ़ सकते हैं प्रभु, अगर किसी को चाहिए, आपको किसी को चाहिए पढ़ सकते हैं इसमें से। पेज नंबर 108 में। इस तरह कृष्ण अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं और ये सारे विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं। विष्णु एक विशाल दीपक है और हम सब छोटे छोटे दीपक हैं, किंतु हैं सभी कृष्ण के। यहां तक थे, आगे पढ़ते हैं इसको। जब भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि करनी होती है, तब विष्णु अपना विस्तार महाविष्णु के रूप में करते हैं। ये महाविष्णु कारण सागर में शयन करते हैं और अपने नासारंध्रों से श्वास के साथ सारे ब्रह्मांडों को बाहर निकालते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना? आप लोग को तो जानते ही होंगे भक्त लोग कि महाविष्णु के रूप में भगवान सांस छोड़ते हैं और सारे ब्रह्मांड से प्रकट हो जाते हैं। इसको पूरा पढ़ने के बाद मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं, पहले पढ़ लेते हैं इसे। इस तरह महाविष्णु तथा कारण सागर से समस्त ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है और ये सारे ब्रह्मांड, जिनमें हमारा ब्रह्मांड भी सम्मिलित है, कारण सागर में तैरते रहते हैं। अब ये बड़ा रोचक बात है। इससे पहले कि हम आगे जाए, जरा आप, फोटो तो डालने का समय नहीं रहा, लेकिन ये आप धारणा कर सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड जो है वो कैसे हैं, समुद्र में बुलबुले के समान पूरा ब्रह्मांड। और आपका जॉब वो भी नहीं, उसकी तो कोई सत्ता ही नहीं है। हमारे एस्पिरेशन की में बड़े प्रसिद्ध हो गए, बड़े हीरो बन गए, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। पत्नी से लड़ाई हुई या नहीं लड़ाई हुई, या कोई जीवन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, से कोई वैल्यू नहीं है। एक बार एक भक्त हैं, अभी तो यहाँ पे नहीं है, मैंने बोला कभी आपने सोचा है कि आप अनादि जीव हैं? अरे प्रभु जी, डर लगता है, क्योंकि वे अपनी आसक्तियों से आसक्त थे, इस कारण से नहीं, हम सोचना भी नहीं चाहते इस प्रकार से। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं एक जगह, पूरा ब्रह्मांड भी एक बुलबुले की मात्रा, खत्म। तो हमारा जीवन कितना बड़ा है, इसको आप सोच लीजिए। हम लोग इस पर सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जितना जप करेंगे, ये सब भावनाएं हृदय में अपने आप वस्तुतः आने लगती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, एक वक्त उसको ऐसे रखते हैं बड़े अच्छी तरह से, we don't have any other problem, our only problem is that we have forgotten Krishna। हमारी और कोई समस्या नहीं है, केवल यही समस्या है कि कृष्ण से अपने संबंध को हम भूले हुए हैं। तो उसको जागृत करना सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सारी प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस संदर्भ में वामन की कथा आती है, जिन्होंने जब अपने 3 बग भरे तो उनका पांव इस ब्रह्मांड के आवरण को भेद गया और इस तरह से उनके पग से बने छेद से कारण सागर का पानी बहने लगा।
कहा जाता है कि यही जल प्रवाह गंगा नदी बन गया, इसलिए गंगा को विष्णु का सबसे पवित्र जल माना जाता है और वह सारे हिंदुओं द्वारा हिमालय से लेकर बंगाल में खाड़ी तक पूजित है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज साहब बहुत सुंदर बात कह रहे थे। वो कह रहे थे शिव जी का एक नाम है चंद्रमौली, उनका स्वरूप ही चंद्रमा के समान अमृतमय है, फिर भी वह भगवान विष्णु के चरणों का जो जल है, गंगा जी है, उसको अपने सर पे बड़े आदर से धारण करते हैं। कितना पवित्र है गंगा जी, सोचिए। लेकिन इस पे एक और सुंदर टीका है, अभी हम आने वाले हैं, मतलब प्रथम स्कंद में सुनेंगे उसको। मुनयः प्रशमायनः यत पाद संश्रयः सूता मुनयः प्रशमायनः सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टः सुर्धन्यापोनुसेवयः। बहुत सुंदर कह रहे हैं इस पे कि देखिए गंगा नदी जो है, यद पाद संश्रया सूता मुनयः प्रशमायना, जिनके चरण कमलों का आश्रय लेकर के मुनिजन प्रशम, प्रशम मतलब मन की शांति के अयन बन जाते हैं, घर बन जाते हैं, उनका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो कहते हैं ऐसे साधु जन, ऐसे भक्त सद्य पुनन्ति उपस्पृष्टः, वह तुरंत ही पवित्र करने वाले होते हैं। लेकिन उपस्पृष्टः स्वर्धन्यापोनुसेव्य, लेकिन जो स्वर्धनी है गंगा जी है, वो तो बहुत समय सेवन करने के बाद पवित्र करने वाली है। तो भगवान की कीर्ति इतनी सुंदर है। और एक और बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि कारण सागर की जो बात आ रही है, तो कारण सागर को कारण इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे जगत का, जगत से मेरा मतलब सारे ब्रह्मांडों का कारण यही कारण सागर है, इसलिए से कारण सागर कहते हैं। तो यहाँ बात हो रही है। वास्तव में महाविष्णु बलराम के विस्तार हैं, जो कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं और वृंदावन की लीलाओं में कृष्ण के भाई हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र में राम बलराम के लिए आया है। अब एक बार एक भक्त, हमारे बाथरूम में दो भक्तों में झगड़ा हो रहा था कि राम कौन है। तो एक भक्त बोला ना, राम मतलब राधिका रमण राम ही, और कोई राम नहीं, मतलब कृष्ण ही। लेकिन फिर उन्होंने जब पढ़ाई, उनको भेज दिया। तो आपके भाव के ऊपर है। राम का अर्थ आप दाशरथी राम भी रख सकते हैं, राम का परशुराम भी रख सकते हैं, अगर आपका परशुराम जी के प्रति आसक्ति है। राम का मतलब आप बलराम जी भी रख सकते हैं। हरे को आप हरि से भी ले सकते हैं और हरे को आप हरा से भी ले सकते हैं। ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसी प्रकार से अर्थ लेना होगा, जैसा जैसा का भाव है उसके हिसाब से हरे कृष्ण मंत्र को हम ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि भगवान नित्यानंद बलराम के विस्तार हैं, अतएव राम शब्द भगवान नित्यानंद का भी सूचक है। इस तरह हरे कृष्णा हरे राम में न केवल कृष्ण तथा बलराम को, अपितु भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को भी संबोधित किया जाता है। इस संबंध में बहुत अच्छी बात है। श्रीपाद आयेंद्र प्रभु ने, तो मैंने साक्षात सुना था प्रवचन, मतलब भागवतम क्लास के एंड में वो कमेंट दिए थे। वो कह रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र में बहुत सारे अपराध होते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन जैसे आप यहां प्रमाण दे रहे हो, कह रहे हैं कि इसमें अगर आप कृष्ण को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु लेते हैं, कृष्ण चैतन्य, और राम को आप नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद राम लेते हैं, तो अब कोई अपराध रहा नहीं, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के नामों को उच्चारण करने में कोई अपराध नहीं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुने ना अभी बात, और प्रभुपाद आगे भी इस बात को कहने वाले हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम में भी हरे कृष्ण मंत्र में उनके नाम भी आ जाते हैं। तो ये बड़ी सुंदर बात है कि हमारी धारणा क्या है। अगर आप सोच रहे हैं, आप सोचना ही चाहिए, इस भक्त को सोचना ही चाहिए कि मैं बहुत अपराधी हूं, तो व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, अरे हरे कृष्णा चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और राम राम मतलब नित्यानंद राम। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपराधों से मुक्त हो जाएगा। बहुत अच्छा मुझे इनकी ये बात लगी थी, और जब बोले थे तो मुझे थोड़ा सा संदेह जरूर हुआ था, लेकिन जब प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ा तो फिर संदेह इसमें दूर नहीं, संदेह तो नहीं था, वो तो प्रमाणिक डिवोटी है, लेकिन मैं क्या वो कैसे कह रहे हैं इसको। तब यहाँ पे पढ़ा तो मैंने कहा हाँ, सही बोल रहे थे प्रभु जी। मैं ये देखता हूँ कि साधुओं की शिक्षा एकदम हृदय में गहरी चली जाती है। कितने साल हो गए, 2010 में प्रभु जी शरीर छोड़े थे, और उससे पहले की बात है, मुझे लगता है 2008 की बात हो, कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 13 साल, 12 साल हो गया, लेकिन याद रहती है बातें। 13 हो गया, यस, 22 जनवरी को हो जाएगा 13 साल। चैतन्य चरितामृत की विषय वस्तु मुख्यतः इस भौतिक सृष्टि से परे की विवेचना से संबंधित है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक बात बोलना भूल गया मैं।
जो बात मैं कहना चाह रहा था। हमारे गुरु महाराज संबंध में कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं, और इसी बात से वो लेकर के कह रहे थे बलराम जी का विस्तार अन्य विष्णु स्वरूप है, और वो बलराम जी के ही एक विस्तार है महाविष्णु, जो महाविष्णु पूरे जगत की सृष्टि के कारण है। तो कितने महान है बलराम जी। लेकिन वही बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं और संकर्षण के रूप में, शेषनाग के रूप में, जब प्रलय करने का समय आता है तो खाली फूंकते हैं, ऐसा करते हैं, पूरा जगत जल जाता है। कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन जब वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आ रहे हैं तो घर घर जाकर बड़ी नम्रता से वह लोगों से भीख मांग रहे हैं कि आप लोग कृपया हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए। आमार किन्हीं लो लहो बोलो गौर हरि, मुझे तुम खरीद सकते हो अगर तुम गौरांग महाप्रभु का नाम लेते हो, भगवान का नाम उच्चारण करते हो। कितनी नम्रता है। यही बलराम जी सहन नहीं किए थे। दो लोगों का मतलब वध किए थे। क्या नाम था? एक था, उसका नाम था रोमहर्षण सूत। हाँ, रोमहर्षण सूत एकदम उसको सहन नहीं किए बिल्कुल भी, जरा सा वो व्यासासन से उठा नहीं, धन्य से मार दिए उसको। और एक और था, क्या नाम था उसका? रुक्मी जरा सा दांत दिखाया, उसके दांत भी तोड़ दिए, उसको मार भी दिया। वो बलराम जी बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पे जब वो दिल्ली जाते हैं सांब को छुड़ाने के लिए, सांब को ये कौरव लोग जबरदस्ती 5-6 लोग मिल करके युद्ध में पकड़ लेते हैं। सांब उनकी लक्ष्मणा जो दुर्योधन की बेटी थी, उसको किडनैप किए थे वो। तो वहां पे भी जब उन्होंने थोड़ा सा उलट सलट बोल दिया तो पूरा बलराम जी हल लेकर के पूरा हस्तिनापुरी खींच दिए। तो लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए बलराम जी कृपालु नहीं है, लेकिन का टेम्पर थोड़ा हाई रहता है गुस्सा हो जाते। लेकिन वही बलराम जी एकदम ठंडा होके, चिल जिसे कहना चाहिए, चिल होकर के आए नित्यानंद प्रभु के रूप में। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाए जगत जुड़ाए। इसको नरोत्तम दास ठाकुर जी गा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल है सुशीतल, बहुत शीतल है। कैसे कह रहे हैं? निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों चंद्रमा से भी अधिक सुशीतल है। जे छाए जगत जुड़ाए, जिससे पूरा जगत शांति को प्राप्त करता है। समझना होगा, ध्यान दीजिएगा कि बलराम जी ही, नित्यानंद प्रभु ही 5 रसों के उद्गम है। जो रस सुनते हैं ना आप, शांत, दास इत्यादि सब कुछ, उसके वह उद्गम है, और उन्हीं की कृपा से हम राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। हे नो निताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, इसलिए बोलते हैं दृढ़ करी धरो निताय पाए। नित्यानंद प्रभु की कृपा जब तक नहीं होगी, हम राधा कृष्ण की सेवा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य भागवत में तो लिखा है कि गोपियों का प्रेम जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है, वह नित्यानंद प्रभु ने केवल दृष्टिपात करके अपने पार्षदों को दे दिया। पागल हो गए उस प्रेम को प्राप्त करके वो, और फिर उन्हें धूम मचा दी। पूरा ऐसी धूम मचाई उनके कीर्तन, बड़ा सुंदर है। चैतन्य भागवत में पढ़ेंगे, 3 महीने कीर्तन हुआ और कोई बच्चा पॉटी भी नहीं गया न खाया, न पॉटी गया, न कुछ, और पेड़ उखाड़ लेता था वो। इतना भगवान नित्यानंद प्रभु पावर करते थे। तो उनका कीर्तन तो एकदम अद्भुत ही होता। 3 महीने नॉन स्टॉप कीर्तन। कैसा आप कब वो कीर्तन देखने को मिलेगा पता नहीं है, लेकिन बहुत अद्भुत नित्यानंद प्रभु अद्भुत है। इस संबंध में और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि प्रभुपाद जी के शिष्य थे और वो कई बार बहुत गलती कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा लेटर में लिख करके, वो गांजा पी रहे थे बेसिकली तो प्रभुपाद ने कहा लेटर में लिखो इसको, अगर इसने गांजा पीना बंद नहीं किया तो मैं त्याग दूंगा। तो महाराज शायद परम पूज्य तमल कृष्ण महाराज लिख रहे थे। तो प्रभुपाद को पूछे, प्रभुपाद क्या वाकई इसको त्याग देंगे? कहते हैं नहीं तो बोले ये कृपा कहाँ से आ रही है प्रभुपाद? कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु से कृपा आ रही। तो गुरु जो है वो नित्यानंद प्रभु के प्रतीक होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं कुछ और उनके बारे में कहना चाहता हूँ। चैतन्य चरितामृत है इतनी रसीली। कृष्ण एक छोटा कृष्ण, कालिदास था ना, कालिदास छोटा कालिदास नहीं, कालिदास नाम था उसका। कृष्णदास था कि कालिदास था? कालिदास नाम था, जाता मुझे स्मरण रहा। कालिदास था, और वो महाप्रभु के संग साउथ इंडिया में गया था, और वहां वह स्त्रियों के, कुछ स्त्रियां थी, उन्होंने कुछ भट्टाहारी नाम के लोग थे, उन्होंने स्त्रियों को दिखा करके उसको भ्रमित कर दिया था कुछ समय के लिए। तो महाप्रभु उसको लेके आए वापस। क्यों लेके आए? क्योंकि नित्यानंद प्रभु का वो पार्षद था, नित्यानंद प्रभु का वो चेला था, तो उसको रिजेक्ट करने का अधिकार महाप्रभु को नहीं था। जब वापस लेके आए साउथ इंडिया यात्रा से, फिर कहा है इसको हटाओ यहाँ से, मेरे पास मत लेके जाओ। और तब वो रो रहा था, तब भी नित्यानंद प्रभु ऐसा करो तुम। फिर नित्यानंद प्रभु जाकर महाप्रभु के पास कहते हैं कुछ समय के बाद, हमें कोई चाहिए वो
वहां पे आपकी पास टाइम वगैरह बताने के लिए उधर कल मायापुर में कोई वहां पे बताने वाला नहीं, किसको भेजें? तो वहां पर वो कहते तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। आप समझ रहे हैं ना? वो नित्यानंद प्रभु के यहाँ पे रिजेक्शन पॉलिसी है ही नहीं। जैसे मैंने एनटीपीसी में जॉब किया था कुछ समय के लिए, तो बोलते हमारा एक बहुत अच्छी बात है कि जीरो फायर पॉलिसी, फायरिंग नहीं करते। जीरो फायर मतलब नौकरी से नहीं निकालते, चाहे कुछ भी कर लो, ये स्थिति है। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु कैसे हैं, जीरो फायर पॉलिसी, किसी को भी फायर नहीं करते, सभी उनके लिए हैं, और इस प्रकार से उनकी कृपा सबको प्राप्त है। चैतन्य चरितामृत की विषय वस्तु मुख्यतः इस भौतिक सृष्टि से परे की विवेचना से संबंधित है। मतलब इस भौतिक जगत से बाहर की बात हो रही है। जगत का भौतिक विस्तार माया कहलाता है, क्योंकि इसका अस्तित्व शाश्वत नहीं है, क्योंकि यह कभी प्रकट होता है और कभी अप्रकट होता है, इसलिए माया या भ्रामक माना जाता है। किंतु इस नश्वर जगत से परे एक उच्चतर प्रकृति है, जिसका संकेत भगवत गीता में 8.20 में प्राप्त होता है। परस्तस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तथापि एक दूसरी अव्यक्त प्रकृति भी है, जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे शाश्वत तथा दिव्य है। ये सारे शब्द समझते हैं। व्यक्त मतलब जो आपको जगत दिख रहा है, अव्यक्त मतलब प्रधान इत्यादि। प्रधान तो नहीं दिख रहा है, समझ रहे हैं, लेकिन है वो भी भौतिक। प्रधान है, महतत्व है, वो सब कुछ अव्यक्त पदार्थ है, लेकिन उससे भी परे अव्यक्त प्रकृति है, यानी जो हमें दिख नहीं रही, आध्यात्मिक जगत। इसके बारे में बार बार श्रवण करना चाहिए, तब कि हमारे इस व्यक्तोपासना पे कुठाराघात हो। प्रभु जी इतना कठिन शब्द यूज कर रहे हो। व्यक्तोपासना का अर्थ क्या होता है? जो व्यक्त है हमारे सामने, हम उसी की उपासना करते हैं, उसी को सब कुछ मानते हैं। इस जगत में जो भी हमारे परिवार के संबंधी हैं, ये हमारे जो सफलता असफलता है, उन्हीं को मान करके उन्हीं की उपासना में लगे रहते कि नहीं। लेकिन जब हम भगवान के बारे में नित्य रूप से श्रवण करेंगे, स्पेशली भगवान के धाम के बारे में, कितना सुंदर है और हमारा स्पेस है वहां पे, है कि नहीं, तो वहां पे हम जरूर जानना चाहेंगे। तो इस प्रकार से व्यक्ति को इस व्यक्तोपासना से बाहर निकलना प्रयास करना चाहिए। इस व्यक्तोपासना ने ही हमको बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य किया है कि नहीं। पिछले जन्म में भी मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, बड़ा प्रेम करती थी, है कि नहीं? क्या बच्चे भी थे, बहुत प्रेम करते थे, या लात मारते थे, पता नहीं कौन जाने क्या था। या मेरा पति बहुत सुंदर रहा होगा, मेरे ख्याल से पति बहुत सुंदर रहा होगा तभी पुरुष शरीर प्राप्त हुआ। उससे बहुत आसक्त रहा हूँ मैं, हु नोज क्या था मैं, और उतना ही अब्जॉर्व होकर के गधा था कि बैल था, हु नोज। और उसके बाद फिर इस शरीर में आ गए, उसके बाद फिर हम भगवान को ध्यान न देंगे, फिर अगली बार एक शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से व्यक्तोपासना, समझना है, व्यक्तोपासना, व्यक्त की ये जीवन, ये जीवन ना, इससे बाहर निकल के भगवान भगवत उपासना में लगना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यह सर्वोच्च है और कभी विनष्ट नहीं होती। पता नहीं आप लोग को तो बहुत सिंपल या सिंपल बात लग रही है, मुझे तो बिल्कुल सिंपल बात नहीं लगती। एक बार भगवान के पास पहुंच गए, कोई सारी टेंशन समाप्त। इस पे प्रहलादानंद महाराज बहुत विनोद कर रहे थे, कह रहे थे हम लोग प्रॉब्लम्स के, समस्याओं के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि समस्या नहीं होती है तो भी एक समस्या है कि नहीं। आज कुछ काम ही नहीं करने के लिए कोई समस्या ही नहीं है। ऐसा जगत जहां ना मरना पड़े ना कुछ हो, पिताजी हमेशा रहेंगे, भाई बहन बंधु सब रहेंगे, तो क्या दिक्कत है। लेकिन वहां जाना नहीं चाहता है। एक व्यक्ति मुझे प्रश्न किए थे, मुझे घबराहट होती है, मेरे रिश्तेदार मर जाएंगे। हमने कहा घबराहट की क्या जरूरत है, ऐसे स्थान में जाना चाहिए जहां पे रिश्तेदार कभी ना मरे। क्यों माता जी? ऐसे स्थान में जाना चाहिए ना जब बच्चा कभी नहीं मरे। कैसा लगता है आपको आइडिया? इज इट नॉट? तो कृष्ण ऐसे बच्चे जो कभी नहीं मरते, तो कृष्ण के से कभी विच्छेद नहीं होगा। कृष्ण संबंध स्थापित हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन ही कितनी सुंदर है। जब इस जगत का सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब वह अंश उसी तरह बना रहता है। इस भौतिक जगत की एक व्यक्त स्थिति है और एक अव्यक्त स्थिति है। ये आप समझते हो। प्रधान जो है वो अव्यक्त स्थिति है, वो हमेशा रहती है, प्रधान हमेशा रहता है। इस पर भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तब वो महतत्व कहलाता है। यस, तो वो सब जो है, उसके बाद व्यक्त स्थिति को आप देख पा रहे हो। परा या श्रेष्ठ प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त भौतिक प्रकृति से परे है। यह परा प्रकृति वह जीवंत शक्ति है जो समस्त जीवों के शरीरों में उपस्थित रहती है। वो कौन सी पराशक्ति है? वो कौन है? आत्मा। हम सभी लोग पराशक्ति के
विस्तार हैं, और पराशक्ति केवल हम ही नहीं है, अपितु पराशक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति भी है। यस, यह शरीर अपरा यानी निकृष्ट प्रकृति अर्थात पदार्थ से बना हुआ है। अनुपम कृष्ण प्रभु, ये अपरा क्यों कह रहे हैं, इसको निकृष्ट क्यों कह रहे हैं प्रकृति को? एक कारण बताइए, केवल एक ही कारण जिसकी वजह से इसको अपरा कह रहे हैं। क्योंकि ये सदा रहती नहीं, भौतिक प्रकृति, अब प्रभु जी ने उत्तर दिया कि भौतिक प्रकृति क्योंकि सदा नहीं रहती है इसलिए इसको अपरा कहते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि भगवत गीता के जो 5 तत्व हैं, जीव, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इसमें से कौन सी तत्व अशाश्वत है? कर्म। तो माया शक्ति अशाश्वत है कि शाश्वत है? शाश्वत है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अशाश्वत है इसलिए अपरा है। समझ गए ना? भले ही उसका प्रकटीकरण शाश्वत नहीं होता है, लेकिन माया शक्ति शाश्वत है, इसलिए अपरा कह रहे हैं क्योंकि ये जड़ है। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई बात नहीं, वो रिपीटेशन करके समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात, आपका कान समझ रहा है कि आप समझ रहे हैं? हाँ, आप अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि प्रवचन हो रहा है। अगर ये भी समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, एक ये जिसे ज्ञान शक्ति कहते हैं, ये तो कितनी बार समझा चुके हैं, ठीक है कि नहीं? ये चीज है। इस पे मुझे बहुत अच्छी बात एक लगती है कि जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ कृष्ण प्रभु, तो ये भी कितने आश्चर्य की बात है, आप भी मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन अब घड़ी मेरी तरफ नहीं देख रही है, वेबकैम मेरी तरफ नहीं देख रहा है, भले इसमें लाइट जल रही है, भले इसमें आंखें हैं, सब कुछ है, लेकिन ये मेरी तरफ नहीं देख रहा। काफी इंटरेस्टिंग बात है, बार बार ये विचार बड़ा अच्छा लगता है। आत्मा, शरीर। आज ही जब मैं जब के लिए लौट रहा था, तब मैं देख रहा था कि भाई ये मैं हूं नहीं, ये जो ढांचा बना के रखा गया है, ये एक दिन तो रोज सुबह कम से कम एक बार स्मरण जरूर कर लेना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर की कोई भी बात हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। इस परा प्रकृति का लक्षण है चेतना। क्लियर है? चेतना मतलब ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति मतलब आप हैं और अन्य से भिन्न हो। यस, वेरी गुड। इस तरह आध्यात्मिक जगत में जहां हर वस्तु परा प्रकृति से बनी होती है, सब कुछ चेतन होता है। बड़ा ध्यानपूर्वक सोचिए, जहां पे अगर वहां पे कोई प्रवचन होगा, तो जो आसन बैठे वो भी एक व्यक्ति है, जो आप गुलाब जामुन खाएंगे वो भी एक व्यक्ति है। ये भी हो सकता है कि हो सकता नहीं है कि एक जीव का स्वरूप रसगुल्ला है शाश्वत रूप से, जिसे कृष्ण खाते हैं। कृष्ण मुझे चबाएंगे, ओह शाश्वत रूप से, मैं तो बहुत दुख पाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं है। और तो फिर तो मैं मर जाऊंगा? नहीं, ये भी नहीं है। इनकंसीवेबल। दूध भी व्यक्ति है और आम भी व्यक्ति है। और प्रभु जी सुबह सुबह कोई अच्छी बात बताइए, क्या बोल रहे हैं? आम भी व्यक्ति है, टेबल भी व्यक्ति है, सब कुछ व्यक्ति है। यस, उस डायमेंशन की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो है क्या आध्यात्मिक जगत। बहुत अद्भुत है। इसके लिए वर्णन आप 3 स्कंद में पढ़िए। श्रवण करेंगे तब वहां जाने की इच्छा होगी। ये तो बात है। इसीलिए तो आप सुनते हैं ना, जब माता यशोदा दूध उबाल रही थी, ऐसा दूध पिला रही थी कृष्ण को, तो दूध सोच रहा था, अरे मैं फालतू में तप रहा हूं। आप कहेंगे दूध सोच रहा था प्रभु जी, टू मच। लेकिन दूध भी एक व्यक्ति है। दूध सोच रहा था, अरे ये तो माता यशोदा का दूध समाप्त होगा नहीं, कृष्ण की भूख समाप्त नहीं होगी, मेरा तो फालतू में चल रहा हूं, इससे अच्छा मैं आत्महत्या कर लेता हूं। तो ये बात भक्त लोग सुन करके बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनको आचार्यों की बात में श्रद्धा है। और जो अभक्त है वो कहेगा ये सब तो वैसे बस लोगों को उल्लू बनाने के लिए है। नहीं, उल्लू बनाने के लिए नहीं है, मूर्ख बनाने के लिए नहीं है। भौतिक जगत में जड़ पदार्थ चेतन नहीं होते, किंतु आध्यात्मिक जगत में कोई भी वस्तु जड़ नहीं है। ये थोड़ा अंतर देख रहे हैं? इस जगत का हर पदार्थ, किसी भी पदार्थ में चेतना नहीं है, और ऐसा वहां पे कोई वस्तु नहीं है जहां पे चेतना ना हो। इनकंसीवेबल। हाँ, वहां की मेज भी चेतन है। देखिए मैं गलत नहीं बोला, धरती भी चेतन है, वृक्ष भी चेतन है, सभी से चेतन है। और माय डियर डिवोटीज, जो आप यहाँ बैठे हो वही स्थान है। ये जो ब्रज स्थान है, पूरा ब्रज, ठीक है ना? इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ ब्रज के बाहर मत जाए करें। तो ब्रज के ही चले गए बाहर, फरीदाबाद में। फरीदाबाद जड़ है, लेकिन जैसे ब्रज में आते हैं होटल में, वो तुरंत चेतन। अरे प्रभु जी, हमें तो कोई अंतर नहीं लगता, वो हमारी दृष्टि में दोष है। जो गोलोक है वही गोकुल है, इसमें कोई अंतर नहीं। तो हम लोग वहां बैठे हुए हैं, जो धाम भी कॉन्शियस है। ये बलराम जी का विस्तार है। इस पे बहुत अच्छी बात बोल रहे थे भूरिजन प्रभु कि हम धाम में जब आकर के श्रवण कीर्तन करते हैं, स्पेशली
नामोच्चारण करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो श्री धाम की उनको बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होती है। परिक्रमा तो करना है ही, लेकिन स्पेशली क्योंकि कॉन्शियस है कि भगवान स्वयं है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन, भगवान का धाम भी एक व्यक्ति है, तो प्रणाम करना चाहिए। और स्पेशली भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो विशेष कृपा श्रीमद् भागवत धाम की हमको प्राप्त होती है। सभी सचेतन है। यह कल्पना कर पाना संभव नहीं है कि यह भौतिक जगत कहां तक विस्तीर्ण है, बहुत लंबा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भौतिक जगत में हर वस्तु की गणना, कल्पना या किसी अपूर्ण विधि से की जाती है। गणना या कल्पना होना चाहिए, टाइपिंग एरर है। गणना या कल्पना किसी अपूर्ण विधि से की जाती है, किंतु वैदिक साहित्य भौतिक जगत से परे क्या है उसके विषय में वास्तविक सूचना देते हैं, क्योंकि प्रायोगिक साधनों से इस भौतिक प्रकृति से परे किसी वस्तु की जानकारी पा सकना संभव नहीं है। जिन्हें केवल प्रायोगिक ज्ञान में विश्वास है, वे वैदिक प्रमाणों में संदेह कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग इतनी सी गणना नहीं कर सकते कि यह ब्रह्मांड कितनी दूरी तक फैला है। न ही वे ब्रह्मांड के भीतर बहुत दूर तक जा सकते हैं। जो हमारी चिंतन शक्ति से परे है, यह वह अचिंत्य कहलाता है। अचिंत्य के विषय में तर्क या चिंतन करना व्यर्थ है। यदि कोई वस्तु सचमुच अचिंत्य है, तो उसके बारे में चिंतन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हमारी शक्ति सीमित है और हमारा इंद्रिय बोध भी सीमित है। अतएव ऐसे होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में। हमें अचिंत्य विषय वस्तु के बारे में वैदिक प्रमाणों पर ही निर्भर रहना होगा। हमें परा या श्रेष्ठ प्रकृति संबंधी ज्ञान को बिना तर्क किए स्वीकार करना होगा। भला जिस वस्तु तक हमारी पहुंच नहीं है, उसके विषय में तर्क करना किस तरह संभव है। मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ, ये अच्छा विषय है। मैं इस पर कुछ कहना ही चाह रहा था भक्तों के लिए, तो उसको मैं थोड़ा इस बारे में बताना चाह रहा था। देखिए, अचिंत ये खलु भावा नातम स्तर के न योज्यते, ये श्लोक को प्रभुपाद यहाँ पे कोट करके विस्तार से बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, इस ब्रह्मांड की सीमा भी आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं, और अगर निर्धारण करने की प्रक्रिया पे देखे भी, तो यहां से बैठ करके वो छोटा सा कुछ टेलीस्कोप लेंगे, उससे वो कुछ फेंकेंगे ऊपर रोशनी, और इस तरह से अंदाजा लगाते हैं, जिसमें एरर्स की बहुत संभावना है, गलतियों की बहुत संभावना है। तो अगर ठीक प्रकार से एक ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में भी प्रयास करें, तो उसमें भी अटकलबाजी है। अटकलबाजी मतलब assumptions हैं, speculations हैं, तो हमें सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि अरे भाई, एक ब्रह्मांड के बारे में तुम ठीक से नहीं जानते, अभी तक तो यही विचार चल रहा है कि ब्रह्मांड आया कैसे, है कि नहीं। तो अब आप जब ब्रह्मांड के बारे में नहीं जान सकते, तो ब्रह्मांड से परे कोई वस्तु को कैसे जान सकते हैं। देखिए, बहुत ही गंभीर बात है जो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे। क्या गंभीरता है इसमें। हम श्रद्धा तब रखते हैं जब हमारे पास और कोई उपाय नहीं होता। हम इतने सारे जगत में एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं, तो क्या गाड़ी चलाना बंद कर देंगे। इतने सारे डाइवोर्स होते हुए देखते हैं, तो क्या शादी करना बंद कर देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। श्रद्धा होती है। लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, इतने लोग जॉब छूट जाते हैं, फिर भी वह जॉब के लिए सोचते हैं हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, हमारा जॉब लगेगा। होता है कि नहीं। कितने यंग लोग मर जाते हैं, फिर भी हम सोचते हैं हम आज नहीं मरेंगे। तो आप बताइए कि अगर हम श्रद्धा ना रखें तो जिएंगे कैसे। डज इट नॉट मेक सेंस। कैसे जिएंगे बताइए। क्या जरूरी है कि लोग कहते हैं अरे भाई ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा वृद्धावस्था में कौन ध्यान रखेगा, और तुम्हारे बच्चे ध्यान रखेंगे। ये क्या गारंटी है कि लात नहीं मारेंगे। मैं खाली देखो, मैं किसी आश्रम के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं खाली बोलो क्या बिना श्रद्धा के हम जी सकते हैं। क्या इस जगत में हम बिना श्रद्धा के जी रहे हैं। कितने लोग श्रद्धा से अपना गांव छोड़ छोड़ के काम करने के लिए आए ना। दिल्ली में कोरोना हुआ, तुरंत भगा दिया इनको वापस। तो कहां देख लीजिए कि श्रद्धा नहीं है। हर जगह श्रद्धा है। अब वो कह रहे हैं कि जब हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन यह श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं है। यह श्रद्धा कैसी है। रीजनेबल श्रद्धा है, शास्त्रीय श्रद्धा है। भाई, पूर्ववर्ती आचार्य बोल रहे हैं, शंकराचार्य हुए, मध्वाचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, महाप्रभु सभी कह रहे हैं कृष्ण भगवान है, गीता सही है। तो मैं कोई क्या कर सकते हैं, अंधी तुक्की बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अंधा तुक्का, अंधी तुक्का, मतलब अंधे में तीर नहीं चला रहा हूं। हाँ, अंधेरे में तीर नहीं चला रहा हूं। मेरी श्रद्धा जो है ये प्रमाणिक है। और प्लस फिर जब हम स्वयं भक्ति करते हैं, तो स्वाभाविक से हम देखते हैं अभी हम तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। एक बहुत अच्छा उदाहरण बता रहे थे भक्त की, मार्केट में 40% एलोपैथिक दवाएं नकली होती हैं। तो क्या दवा खाना बंद कर देंगे। अरे ये सोचिए कि कुछ डॉक्टर तो ऑपरेशन करते समय, मैंने सुना ऐसा,
पेट में वो क्या कैंची भूल जाते हैं। टू मच, शायद उनके अस्पताल में डस्टबिन की कमी होगी ना, क्या कारण रहा। तो अब क्या कीजिएगा बताइए, क्या अपना ऑपरेशन नहीं करवाएंगे अगर जब जरूरत पड़ेगी? इज इट नॉट? तो कहने की बात ये है कि मैं खाली कह रहा हूं श्रद्धा हम रखते हैं। तो बात यहाँ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञान हमारे ब्रह्मांड के परे है उसको हमें शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर के शास्त्र का श्रवण करके ही स्वीकार करना होगा। और ये बार बार आएगी बात, जब तक जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते कि भगवान में अचिंत शक्तियां हैं, हम भगवान को नहीं समझ सकते। जैसे कृष्ण का नाम और कृष्ण अभिन्न है, ये हमारे लॉजिक के अनुसार नहीं चलता। ये भगवान की बात है, अभिन्नत्व नाम नामिनः पद्म पुराण में लिखा है, तो उसको वैसे स्वीकार करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, इसके कहते हैं शब्द प्रमाण। इससे पहले कि हम आगे जाएं, कुछ भक्तों की जिज्ञासाएं बहुत सारी लग रही हैं। क्या जिज्ञासा है? अभी जिज्ञासा बाद में करेंगे, थोड़ा पढ़ा देते हैं उसके बाद। तो अगर प्रभुपाद से बातें क्यों कह रहे हैं, अगर भगवान के धाम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको गीता भागवत का आश्रय लेना पड़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात है, ब्राह्मण मतलब आस्तिक्यम, आस्तिक्यम मतलब वेद शास्त्र में सहज श्रद्धा। तो जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे, हमको वेदों में स्पेशली पुराणों में, स्पेशली श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में सहज श्रद्धा होगी कि ना ये बात सही है, बिल्कुल सही लिखी हुई है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, मतलब आप जब करेंगे, भक्ति करते जाएंगे तो सहज श्रद्धा होने लगती है। जैसे सूर्य चंद्रमा है, ऐसे ही भगवान का धाम है। जैसे मेरा यहाँ कोई अपने माता पिता से संबंध है, या एटलीस्ट मैं अनुभव करता हूं, उसी प्रकार से राधा कृष्ण से मेरा संबंध है, श्री राधा कृष्ण से, एकदम सहज रूप से। लेकिन ये भक्ति करने से होता है भाई। जब संबंध होता है तभी तो हम कुछ मांग सकते हैं ना। जैसे बेटा अपनी माँ से मांगता, माता जी आज रोटी बना दीजिए, आज सब्जी दे दीजिए, तो उसमें कोई मतलब हिचकिचाहट का अनुभव तो नहीं करता है। तो जब हम भगवान कृष्ण से अपने संबंध का अनुभव करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, उनसे हम कुछ कह सकते हैं अपनी बात। इज इट नॉट? इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक रिफ्लेक्शन है, आज सुबह आ रहा था मेरे हृदय में, इसको मैं छोड़ना नहीं चाहता बिना बताए। मान लीजिए हमारी माता जी हैं और वो हमारे लिए खाना बनाती हैं, और हमसे इनसे पूछें कि माता जी कितने पैसे दूं आपको उसके लिए, कैसा लगेगा उनको? बहुत बुरा लगेगा ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पैसे लेने के लिए माँ खाना नहीं बनाती है, स्वाभाविक सी बात है। तो अगर, या मैं बहुत ही अजीब सी बात बोल रहा हूं, मान लीजिए माँ ऐसे बोले, मैंने तुम्हारे लिए आज दही चावल बनाया है, कढ़ी चावल बनाया, कुछ भी बनाया है, तो उसको 100 रुपए जमा कर देना, या तुम मुझे से कितने पैसे दोगे? आपको बहुत अजीब सा लगेगा ना, क्योंकि प्रेम का संबंध है। तो यही बात भागवत बोल रही है, जीव और भगवान के बीच में प्रेम का संबंध है। सहज रूप से भगवान भक्तों का ध्यान रखते हैं, भक्तों को अलग से विशेष कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही जानते हैं, वो पिता है। और रियली जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो उनको बहुत सुख मिलता है। भजताम प्रीति पूर्वकम, जो बात बोला, ही वांट्स दैट, वो चाहते हैं कि प्रीति पूर्वक हम भजन करें, ये नहीं कि उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। और इसी से जीव को परम सुख प्राप्त होता है। और इसीलिए प्रहलाद महाराज, मैं जिनका स्मरण कर रहा था, प्रहलाद महाराज को बहुत बुरा लगा था जब नरसिंह देव कहे कि कुछ वरदान मांग लो। कहते मैं वणिक नहीं हूं, मैं कोई बनिया नहीं हूं। मैं इसीलिए सामान्य एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि समझ में आए कि कभी कोई मां नहीं कहेगी कि तुम्हें कड़ी चावल खिलाया उसके बदले में कुछ दो। अरे ये छोड़ दीजिए, चलिए माता जी की बात छोड़ दीजिए, साधु लोगों को आप इन्वाइट करते हैं कि नहीं? साधु लोगों को इन्वाइट करें और उनको बोले कि भाई असली साधु ठीक है, असली साधु, तो असली साधु लोग आए और कहे कि अच्छा प्रसाद आपने खिलाया। साधु जी कहें कितना पैसा आपको चाहिए इसके लिए, कितना बुरा लगेगा ना आपको। और उसी प्रकार से अगर वो असली साधु होगा, वो प्रवचन कर रहा है, हाँ तो महाराज आपकी फीस कितनी है प्रवचन करने की, दोबारा कभी प्रवचन देने नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रीति जो है, वो प्रीति से किया हुआ भजन वो बहुत सुखमय होता है। मैं खाली से बात बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय कृष्ण प्रीति। इस पे थोड़ा सा विचार कीजिए। इस जगत में शायद ही कोई वस्तु है, कोई कार्य है जो इतनी प्रीति से करता है, और वहां पे सारे कार्य केवल कृष्ण प्रीति के द्वारा ही होते हैं। हर व्यक्ति का केंद्र केवल कृष्ण की प्रीति है। उसके कार्य करने का कुछ नहीं, कार्य भी नहीं, कुछ भी कार्य करने का प्रयोजन केवल कृष्ण प्रेम है। मुझे लगता है कि आप लोग वहां पे नहीं जाना चाहेंगे। इज इट नॉट? जूम के डिवोटी से क्या विचार है इसमें?
मुझे लगता है यहीं नौकरी करना काफी अच्छा है। कृष्ण प्रीति क्या, छोड़ो सब, क्या करना है कि नहीं। लेकिन विचार कीजिए कि ऐसा आध्यात्मिक जगत है जहां पे किसी को पैसे देने की जरूरत है, सब कुछ जस्ट नॉट ओनली प्रीति, एवरीबडी इज मैड, पागल है कृष्ण प्रेम में। ये जब हम बृहद भागवतामृत पढ़ेंगे तो समझ में आता है, एवरीबडी इज मैड फॉर कृष्ण। ठीक है, सब बातें कहां से मालूम चलेगी? शास्त्र से मालूम चलेगी। ये बात हमसे सीखना चाहिए, तर्क से नहीं चलेगा। दिव्य विषय वस्तु को समझने की विधि स्वयं भगवत गीता, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में दी है, जहां कृष्ण चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन को बतलाते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षवा कवे ब्रवीत। इमं विवस्वते योगम, इस योग को मैंने विवस्वान को, प्रोक्तवान मैंने कहा, जो कि अव्यय योग है। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने मनु को कहा और मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इससे समझ लेना चाहिए कि भगवद गीता को कहा जाना चाहिए, ऐसा नहीं ये पिया और सांप की तरह सांप सूंघ एकदम कुछ नहीं बोलना है, ऐसा नहीं है। भगवान चाहते हैं कि गीता पे आप बोलें, मैंने योग के इस अविनाशी ज्ञान का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य जाति के पिता से पहले पिता मनु को दिया और मनु ने अपनी पारी में इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अब इस पे लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी क्या जो गीता हम सुन रहे हैं, क्या वही गीता भगवान ने सूर्यदेव को बोली थी? तो मैंने कहा भाई मैं क्या बताऊं, मैं क्या वहां खड़ा हुआ था, रिकॉर्डिंग कर रहा था। भगवान बोल रहे हैं कि अव्यय योग को मैंने सूर्यदेव को दिया और ये परंपरा में प्राप्त हुआ, तो फिर आप संदेह क्यों कर रहे हो? क्या तरीका है जानने का कि भगवान ने वही ज्ञान सूर्यदेव को दिया कि नहीं दिया? भगवान बोल रहे हैं, भगवान को स्वीकार कर लेना चाहिए। यही परंपरा विधि है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि कृष्ण ने ब्रह्मांड के प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा ने वह उपदेश अपने शिष्य नारद को दिया और नारद ने उसे अपने शिष्य व्यासदेव को दिया। व्यासदेव ने इसे मध्वाचार्य को दिया और मध्वाचार्य से यही ज्ञान माधवेंद्रपुरी को मिला, उनसे ईश्वरपुरी को, तथा ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु को मिला। तो ये बातें समझ में आ गई। दिव्य ज्ञान को हम केवल परंपरा से ही प्राप्त कर सकते हैं, और ये हम श्रीमद् भागवत में भी सुन रहे थे। शिष्य प्रशिष्य परंपरा पल्लव विभिन्न शाखाओं से होते हुए भागवत रूपी अमृत फल जो है वो हमारे पास आया है, इसलिए न स्फुटितम इति अर्थ। ये नहीं सोचना चाहिए कि फल फट गया है और विकृत हो गया है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, ये समझ नहीं सकते हम लोग कि अगर हम परंपरा का ज्ञान किसी को दे रहे हैं तो उसके ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। कृपा वास्तविक रूप से असीमित है, क्योंकि उस कृपा का उपयोग करके व्यक्ति भगवान के धाम चला जाएगा। उससे बड़ी कृपा आप किसी पे नहीं कर सकते, इसलिए बहुत उत्साहित होना चाहिए। आपसे पूछे कोई आप बहुत बुद्धिमान है, तो कहीं नहीं। अगर आप मूर्खों को मैं फर्स्ट नंबर को ढूंढने चाहते हैं तो मेरा नंबर अगर फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो आ ही जाएगा। फर्स्ट तो नहीं हो, सेकंड या थर्ड में जरूर आ जाऊंगा मैं। लेकिन मेरे गुरु महाराज प्रभुपाद जी वो सब बुद्धिमान है और उनकी बात को हम आपके सामने रख रहे हैं, ऐसे मानना चाहिए। इसलिए कभी कोई बोले आपका क्या रियलाइजेशन है, तो हमारा कोई रियलाइजेशन नहीं है, हम पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को आपके सामने रख रहे हैं। कोई पूछ सकता है कि यदि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है तो फिर उन्हें गुरु की आवश्यकता क्यों हुई? यहाँ पे हमने सीखा ना, ईश्वरपुरी पाद महाप्रभु के गुरु हुए। निसंदेह उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं थी, किंतु वे आचार्य उदाहरण दे करके शिक्षा देने वाले की भूमिका निभा रहे थे, अतएव उन्होंने गुरु स्वीकार किया। यहां तक कि स्वयं कृष्ण ने गुरु स्वीकार किया, क्योंकि यही पद्धति है। अद्भुत बात यह है कि कुछ लोग क्या, एक भक्त हैं वो बोल रहे थे कि हमारे गुरु तो सीधे कृष्ण है, या कुछ लोग कहते हैं कि हम तो केवल कृष्ण को मानेंगे, हम और किसी को नहीं मानेंगे। अब उनको बोलो कि ठीक है गुरु जी कृष्ण है, ठीक है मान लिया, तो गुरु की बात माननी चाहिए कि गुरु को आपकी बात माननी चाहिए? गुरु की बात माननी चाहिए। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ये ज्ञानम ज्ञानिनस्ततो दर्शना। तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों के पास जाओ, जबकि भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने है, फिर भी कह रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए जाओ। क्या करो? 3 गिफ्ट दो उनको। कौन से गिफ्ट? तद विधि, यानी इस योग को जानने के लिए प्रणिपात करना होता है। आध्यात्मिक कक्षाओं में आकर के हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम का मतलब होता है विनम्रता का भाव। ये नहीं कि मैं जानता हूं, अरे आप क्या जानते हैं। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं ऐसा जिसका उत्तर उन्हें स्वयं पता होता है, जब वक्ता नहीं बोल पाता है तो खुद उसको बताते हैं।
इस प्रकार से प्रश्न नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रणिपात नहीं हुआ। ये होता है भागवत क्लास में, खूब होता है, काफी हो जाता है। या प्रणिपात, उसके बाद ये नहीं पूछना चाहिए लड़का पहले फर्स्ट आ रहा था अब थर्ड आ रहा है, क्या करना चाहिए, ये भी नहीं। परिप्रश्न ना, भगवान के बारे में प्रश्न होना चाहिए, भक्ति के बारे में प्रश्न होना चाहिए, और सेवा जो वो बताएं उस प्रकार से उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और महाप्रभु ने स्वयं भी करके दिखाया। ईश्वरपुरी पाद को बहुत इंटरेस्टिंग पास टाइम है, चैतन्य भागवत में है। महाप्रभु गया में है और गया में वह ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा ले चुके हैं, और वो कुछ रंधन की मतलब भोग लगा ग्रहण किए, और इतने में ईश्वरपुरी पाद आए हैं। और ईश्वरपुरी पाद कृष्ण प्रेम में एकदम क्या कहेंगे, उद्घूर्णा समझते हैं, इसे उनका झूम रहे हैं, उनको होश ही नहीं है अपना, इस प्रकार से उन्मत्त कह सकते हैं। क्या स्थिति होगी ना, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, पूरा उन्मत्त है उसमें, कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए। अकस्मात आ जाते हैं घर पे, और महाप्रभु कहते हैं कि जहां पे महाप्रभु रुके रहते हैं, महाप्रभु मतलब निमाई पंडित के रूप में, तो कहते हैं कि प्रसाद है तो ईश्वरपुरी पाद को खिला देते हैं, पूरा प्रसाद खिला देते हैं। तो कहते हैं आपने अपने कुछ छोड़ा नहीं, कहते मैं तो फिर से बना लूंगा। फिर से कौन बना रहा है, पीछे लक्ष्मी जी थी, वो बना ही रही है, कोई दिक्कत नहीं, वो बना दिया वापस। इस प्रकार से तो गुरु की सेवा किस प्रकार से करनी है वह आप सीखते हैं। चैतन्य भागवत ये कितने का है, 2000 रुपए का। प्रभु जी घर में कैसे आए, नहीं 2800 रुपए का, कैसे आएगा घर में, संपर्क करें हमारे कंसर्न डिवोटी से, आपके घर में डिलीवरी फ्री करके हम भेज देंगे, ठीक है ना। बहुत सुंदर है, जीवन में कम से कम एक बार चैतन्य भागवत पूरा पढ़ना चाहिए, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। और केवल बार बार उसमें लिखा है केवल पढ़ने मात्र से कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, पढ़ने मात्र से कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, बहुत सुंदर है। उसमें इतनी फिलॉसफी नहीं है, लेकिन लीला बहुत सुंदर है। जैसे महाप्रभु एक जगह लक्ष्मी बनकर के, स्त्री बनकर के ड्रामा करते हैं, नृत्य करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पास टाइम से उनकी शादी का वर्णन है। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पर बातें हो रही हैं, आचरण करके सिखाया। इसको बताया जाता है जिस प्रकार से बादल सूर्य से ही बादल सागर से ही जल लेता है, लेकिन फिर बादल सागर में ही जल अर्पित कर देता है। तो जितना भी ज्ञान है वह स्वयं भगवान से ही आया, लेकिन फिर भी यहाँ पे गुरु स्वीकार करके महाप्रभु और भगवान कृष्ण अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना चाहिए। इसको पढ़कर भी हम रुकेंगे। यहां तक कि स्वयं कृष्ण ने गुरु स्वीकार किया था, क्योंकि यही पद्धति है। इस तरह भगवान मनुष्यों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं, किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान इसलिए गुरु स्वीकार करते हैं क्योंकि उनमें ज्ञान का भाव है। वे तो मात्र गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करने की महत्ता पर बल देना चाहते हैं। उस परंपरा का ज्ञान वास्तव में स्वयं भगवान से आता है, और यदि ज्ञान अविच्छिन्न चला आए तो वह पूर्ण होता है। भले ही हम उस मूल पुरुष से संपर्क ना कर सकें जिसने सर्वप्रथम उसे प्रदान किया, कि तो हम इस संप्रेषण विधि से वही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रुकूंगा, मैं एग्जाम्पल देख करके। जैसे हम सभी लोग फिजिक्स तो पढ़े हैं, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है? कितने लोगों ने फिजिक्स? आपने नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है माता जी? फिजिक्स नहीं पढ़ा। फिजिक्स में हम लोग लॉ पढ़ते हैं, F इज इक्वल्स टू ma, सिंपल सा सिद्धांत। वो हमारे टीचर ने नहीं बनाया है, जो हमारा टीचर पढ़ाता है F इज इक्वल्स टू ma, उसने वो लॉ नहीं प्रस्तुत किया है, वो लॉ बनाया है न्यूटन ने। वैसे भी न्यूटन का लॉ नहीं, भगवान का लॉ है, न्यूटन ने केवल उसको खोज करी थी। तो अब हम तो ये नहीं कहते भाई जब तक न्यूटन साहब हमारे सामने नहीं आएंगे तब तक हम आपकी बात स्वीकार नहीं करेंगे, बोलते हैं ऐसा। अच्छा, जो मैथमेटिक्स सब लोग पढ़े होंगे, शून्य पढ़ा है, 0 पढ़ा है, 1 पढ़ा है, तो क्या हमारे टीचर ने शून्य की खोज करी है? ना। आर्यभट्ट या जिसने भी करी हो, तो हम ये तो नहीं कहते भाई जब तक आर्यभट्ट हमको नहीं पढ़ाएंगे तब तक हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे है कि नहीं। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं भौतिक जगत में भी परंपरा का पालन होता है और व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। तो आध्यात्मिक जगत में हो तो क्या से कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी मैं कुछ भक्तों का प्रश्न ले लेता हूँ, आप लोग का भी कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। मैं पहले इन लोग का ले लेता हूँ, जूम पे डिवोटीज का, बेचारे बहुत दूर से प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, काल कृष्णदास नाम था, कालिदास नहीं था, काला कृष्णदास। ठीक है ठीक है ठीक है, यस। कोई तो पढ़ रहा है चैतन्य लीला कम से कम कोई। व्हेन वी से ब्रह्मा जी महाविष्णु की कमल नाभ से प्रकट हुए, डज दैट मीन ब्रह्मा जी मटेरियल बॉडी है? ये अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सुपर प्रश्न है। केशव सखा प्रभु मेरी तरफ से आज का प्रसादम आपको स्पॉन्सर कर रहा हूं, मैं यहां से भेजता हूं। जबरदस्त प्रश्न है, यू आर स्टिल वेरी इंटेलिजेंट, मतलब पहले ज्यादा थे अभी और ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। देखिए यही प्रश्न भागवत में रखा गया है कि हम अपने पिता को देखते हैं, मेरा शरीर भौतिक है, मेरे पिता का शरीर भौतिक था, उनके पिता का शरीर भौतिक है, ऐसे करते करते ब्रह्मा जी के पास जाएंगे तो उनका शरीर भौतिक है।
तो क्या ब्रह्मा जी के पिताजी भगवान विष्णु का शरीर भी भौतिक है? तो कहते ना, भगवान विष्णु का शरीर कह लीजिए, विग्रह कह लीजिए, पूरी तरह स्पिरिचुअल चिन्मय है, लेकिन ब्रह्मा जी का शरीर कैसा है? भौतिक है। क्या प्रमाण है? आप इसको 15.1 की टीका में देखेंगे, भगवत गीता में बलदेव विद्याभूषण जी बोलते हैं स्पष्ट रूप से कि ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि से निर्मित है, महतत्व से निर्मित है। तो ये बड़ा अचिंत है कि पिताजी का शरीर जो है, भगवान विष्णु का शरीर, वो पूरी तरह चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, लेकिन उनके बेटे का शरीर जो है वो भौतिक। ठीक है, मेरा अच्छा प्रश्न है। एक बार फिर बता दीजिए, प्रकृति अपरा शक्ति क्यों है? अपरा शक्ति इसलिए है क्योंकि ये जड़ है, हमारा शरीर जड़ है और मैं चेतन हूं, आई एम कॉन्शियस, मैं हूं। मैं ये क्लास सुन रहा हूं, जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है वह समझ रहे हैं कि अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। जूम नहीं समझ रहा है कि मैं उसके यहां कुछ प्रश्न उत्तर हो रहा है। डज इट मेक सेंस? सभी लोग समझते हैं इस बात को। इसलिए भौतिक प्रकृति को अपरा कहते हैं। केशव प्रभु जी, ब्रह्मलोक ऑल्सो कम्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, तो ये प्रश्न है, कमेंट है, पता नहीं, कमेंट विद क्वेश्चन मार्क। स्पिरिचुअल जगत में मिल्क, टेबल आदि कॉन्शियस हैं, तो क्या उनमें भी आत्मा होती है? अब ये प्रश्न गलत बन गया। खैर प्रश्न अच्छा है। देखिए, वहां देह देही विभेदोयम, जो देह और देही का भेद हम यहां देख रहे हैं वो आध्यात्मिक जगत में नहीं है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। इसका अर्थ क्या है? देखिए, जीव जिस स्वरूप में रह करके भगवान की सेवा करना चाहता है, वो वही स्वरूप उसको प्राप्त होता है, वही इसके आध्यात्मिक शरीर है, वह जीव से अलग नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए कि मैं सोचूं या मेरा स्वरूप अगर मेढक का है आध्यात्मिक जगत, मेढक मेढक होकर तुम्हें प्रवचन करते हो, नहीं, वहां मेढक और वृक्ष में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर कोई जीव की इच्छा ये है कि कृष्ण की सेवा वो मेढक के रूप में करे, तो मेढक के रूप में वहां पर रहेगा शाश्वत रूप से, और जब चाहेगा वह मनुष्य का शरीर भी धारण कर सकता है। प्रभु जी, सुबह सुबह खाने के समय इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हो आप, क्या बातें हैं? मेढक इंसान बन जाएगा जब चाहे, यहां कोई लिमिटेशन नहीं है। ये समझिए इस बात को। जैसे हम श्रवण करते हैं चक्र, भगवान के सुदर्शन चक्र किस रूप में रहते हैं? चक्र रूप में रहते हैं। लेकिन जब भगवान को चामर झलना होता है तो वो मनुष्य रूप में भी आ जाते हैं। ये स्थिति है। तो ये जो लिमिटेशन इस जगत की है वो इस प्रकार से नहीं। तो वो जो स्वरूप है, जो स्वरूप का मतलब जो सेवा की इच्छा है, उसी के अनुसार जीव को वहां पे स्वरूप प्राप्त होता है। मेक सेंस? ठीक है। श्रद्धा इज लाइक द सीड, सो ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन रियली रनिंग। प्रभु जी, वृंदावन में है, कृष्ण सेवा मिल जाए जिससे हमारा जीवन निर्वाह हो, शुभम शर्मा, और हम भगवान का धाम जा सके। हमारा लीला बहुत है, हमारी लीला, हमेरा लीला बहुत है, क्या है? अरे तो भाई, शादी करना जरूरी है क्या? शादी नहीं छोड़ना चाहते, नौकरी चाहिए उनको। फिर भाई तो बात हो रही थी कि अपनी सेवा को बेचना नहीं है। अपनी माँ को आज पूछेगा, माँ आपने जो खाना बनाया है उसे कितने पैसे लगेंगे? ये बातें नहीं बोली। वृंदावन में आओ निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए, पैसे लेकर के नहीं करने के लिए आओ। अरे एक जीवन में शादी नहीं करोगे तो क्या मिल जाएगा? इतने जमीन, इतने बच्चे पैदा कर लिए, पूरी फौज हो गई है कि नहीं? अगर अनादि काल से जोड़ लीजिए, कितने बच्चे पैदा किए कुत्ते के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, एक जन्म में पैदा नहीं करोगे तो क्या दिक्कत है? बड़ी दिक्कत है भाई। नहीं ठीक है, डांट रहा हूं मैं। वृंदावन में आइए तो निस्वार्थ सेवा के लिए, पैसे के लिए नहीं। बुद्धि और ज्ञान के बीच में क्या अंतर करें? देखिए, ज्ञान बड़ा सिंपल सा बात है। ज्ञान का अर्थ होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को जानते हैं, ये ज्ञान का परिभाषा है। और बुद्धि, आप जानते हो, बुद्धि का मतलब है, बुद्धि एक तत्व है भगवान की शक्ति में से 8 हम लोग करते हैं ना, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे बचा। तो बुद्धि है, उसके द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। बुद्धि के द्वारा हम, बेसिकली बुद्धि का फंक्शन ये है, हम विचार करते हैं क्या सही है क्या गलत है। मन नहीं विचार कर पाता है। और भी बहुत सारे फंक्शन है, उसको भागवत में जब पढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं 3रे स्कंद में। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीजें हैं इस भौतिक जगत में जीव के द्वारा की जाती हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग में जाने वाले लोगों को भी यहाँ पे काम करना पड़ता है? देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि वो केवल इंसानों के लिए, वहां जाकर के आप केवल एंजॉय करते हैं, वहां काम नहीं करना पड़ता है। ठीक है? तो स्वर्ग जाना चाहते हैं? देखिए, स्वर्ग में जाके भले काम ना करना पड़े, एंजॉयमेंट हो, लेकिन वहां पे भी ईर्ष्या द्वेष रहता है। और बलि महाराज कभी भी आ सकते हैं, मतलब इन द सेंस कोई भी असुर कभी भी आ सकता है और स्वर्ग के पद से गिरा सकता है।
पता नहीं कितना समझ में आता है, लेकिन मेरे को तो एकदम अनुभूत है ये बात। अब भारत की तुलना में मैं समझता हूँ बाली स्वर्ग जैसा है, इंडोनेशिया। मैं स्पेशली बाली गया था, लेकिन क्या हम वहां की केवल वस्तुओं को देख के सुखी हो जाते हैं? आप कल्पना नहीं कर सकते, कुछ गंदा ही नहीं है वहां पे, सब पेड़ पौधे और ये इत्यादि सब कुछ है। लेकिन ये ना सोचिएगा कि वहां जाके संतुष्ट हो जाएंगे। फिर रिपीट करूंगा, एक थाल सजा दी जाए बहुत अच्छे खाने की, और उसका फोटो हमको भेज दिया जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि जिसके पास ये थाल होगी वे बहुत सुखी होगा खाने की। लेकिन आप सब जानते हो कि कितनी बार आप खा लें, बस 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद ऐसा नहीं कि हम सुखी रहते खा खा करके। और खाने का भी सुख एक लिमिटेशन है, नींद का सुख एक लिमिटेशन है। इस भ्रम में ना पड़िए कि हम स्वर्ग जाके सुखी हो जाएंगे। कभी भी जीव इंद्रिय तृप्ति से, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वो ग्रॉस हो, कैसे भी हो, वो सुखी नहीं हो सकता। सुखी केवल भगवान की भक्ति से हो सकता है, ये समझना चाहिए। स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मलोक, अरे अब कहाँ पहुंच गए आप, ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक? अभी चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात करिए। ठीक है, आप लोग का कोई प्रश्न है? नहीं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम को हम लोग क्लास, मतलब मैं प्रीचिंग के लिए जा रहा हूँ, तो शाम को भागवत में करेंगे, लेकिन वो कंटिन्यूएशन में नहीं रहेगा, भागवत के कुछ श्लोक लेकर करेंगे, तो आप आ सकते हैं, स्वागत है। हाँ प्रभु। गुरु जी ये आया ना, अविष्य चला जाता है, अविच्छिन्न चला जाता है क्या? कहाँ पे अविच्छिन्न? अविच्छिन्न, हाँ ये अच्छा प्रश्न है। विच्छिन्न का अर्थ होता है कट जाना, और अविच्छिन्न मतलब बिना कटे। तो वही मैं आपको समझा रहा था कि जैसे न्यूटन ने जो दिया सिद्धांत, तो वही हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार से जो भगवान ने ज्ञान दिया था वही हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मैंने कई बार बोला, भगवत गीता किसने बोली है? संजय ने बोली है, लेकिन आप हमेशा यही सोचते हो कि सिर्फ भगवान वाचा, भगवान ने बोली है, क्योंकि यथावत बोल रहा है, यथावत बोल रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, इसलिए। ठीक है ना? यस। कई बार हम लोग बोलते हैं भाई हमने साक्षात सुना है, मतलब वो जो हमने महाराज जी से सुना है वही आपके सामने रख रहे हैं, तो उसको भी विश्वास होता है, हाँ हाँ जो हमने महाराज जी बोले वही सुना है। प्रभुपाद जी के सारे कोटेशन ऐसे तो हैं, क्या आप लोग प्रभुपाद जी से मिल के आए? प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद जी बोले, तो प्रभुपाद जी बोले क्या मतलब आप वहीं बैठे थे बगल में? नहीं, उनके शिष्यों के द्वारा हमको वही ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अगर चेंज नहीं करते इसमें तो। ठीक है, तो चलिए स्टॉप हियर। श्रीमद श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद।